So guys, this is a question of AIPMT 2008. क्या रहा है? A shell of mass 200 gram is ejected from a gun of mass 4 kg by an explosion that generates इतना amount of energy. The initial velocity of the shell is. तो shell की initial velocity पूछी है, ठीक है? कि velocity of the shell पूछा है. तो देखो समझो, यहाँ पर एक shell है, एक गन के अंदर shell रखा है, ठीक है. अब इस गन ने फायर करा और शेल किसी वेलोसिटी से आगे गया, हमें वही वेलोसिटी निकालनी है. तो इनिशियली ये शेल और ये गन, समझो शेल का मास था मेरा छोटा m और गन का मास है मेरा कैपिटल M. सो इनिशियल मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू मोमेंटम फाइनल. इनिशियल मोमेंटम ऑफ द गन क्या है? 0. इनिशियल मोमेंटम ऑफ द शेल कितना है? 0. ठीक है. अब ये समझो न्यूटन थर्ड लॉ से कि अगर ये शेल आगे जाएगा तो ये गन पीछे की तरफ मूव करेगी, देयर वुड बी रिकॉइल ऑफ द गन. तो मोमेंटम ऑफ द शेल इज mv प्लस मोमेंटम ऑफ द गन वुड बी माइनस mv डैश. क्योंकि शेल पीछे की तरफ जा रहा है ना, सॉरी गन पीछे की तरफ जा रही है. तो यहाँ से कितना हुआ? mv डैश इज इक्वल टू mv. या यहाँ से हम क्या निकालेंगे, हमें चलो बाद में देखेंगे यहाँ से हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. नेक्स्ट चीज चेक करते हैं. नेक्स्ट चीज कह रही है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड बाय दिस एक्सप्लोजन इज 1.05 किलो जूल ऑफ एनर्जी. तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हुई? टोटल काइनेटिक एनर्जी, देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो कोई है नहीं क्योंकि ये स्टेशनरी है. फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी टोटल, तो वो क्या होगा? हाफ m v डैश का स्क्वायर प्लस हाफ छोटा m इंटू वी स्क्वायर. यही होगी टोटल काइनेटिक एनर्जी जो कि हमें दे रखी है. हमें v स्क्वायर निकालना है, छोटा v निकालना है. तो छोटे v के लिए हमें क्या करना होगा? v डैश सब्स्टिट्यूट करना होगा. तो ऊपर से v डैश कितना आया? mv बाय बड़ा m. पुट करो, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? टोटल काइनेटिक एनर्जी 1.05 इंटू 10 की पावर 3 के जूल. यहाँ से कितना आया? हाफ. मास m रहेगा, v डैश का स्क्वायर. तो v डैश कितना है यहाँ पर? mv बाय m का स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर. तो यहाँ से कितना आया? हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय m प्लस हाफ mv स्क्वायर is equal to 1.05 into 10 की पावर 3. अब सब जगह वैल्यूज पुट करी हमने. सो 1.05 into 10 की पावर 3 is equal to, तो 2 इधर आ गया नीचे से. m स्क्वायर कितना हुआ? 448, सॉरी 4 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 4. v स्क्वायर एज इट इज रहा, सॉरी ऊपर दूसरा मास था, इसको हटाया. ऊपर m स्क्वायर है, तो m स्क्वायर कितना है? 200 ग्राम्स बोला है उसने, तो 0.2 यूज़ करेंगे केजी में कन्वर्ट करने के लिए. सो 0.2 इंटू 0.2, वी स्क्वायर यहाँ रखा, m कितना नीचे? 4 प्लस m इंटू वी स्क्वायर. ठीक है. अब सारी चीज़ें वहाँ मल्टीप्लाई करी तो यहाँ कितना हुआ? 2 इंटू 1.05 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 0.2 इंटू 0.2 वी स्क्वायर प्लस 0.2 इंटू 4 इंटू वी स्क्वायर. यानी कि यहाँ से वी स्क्वायर कितना आया? वी स्क्वायर आया आपका 2 इंटू 1.05 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 0.2 कितना हुआ? 0.04 और 2 प्लस 0.8. ठीक है. तो ये कितना आया? 0.84. ऑन सॉल्विंग दिस फुल इक्वेशन v हमारे पास कितना आएगा? v आएगा हमारे पास 100 मीटर पर सेकेंड. आप करके देख सकते हो, मैंने कर लिया था. यहाँ से मेरे पास v आया 100 मीटर पर सेकेंड. सो c इज द करेक्ट ऑप्शन.